सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। बेशक आज हम साथ नहीं हैं, लेकिन अपने घरों में हमारी आत्मा एक है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने आप की तैयारी करेंगे आज की आराधना के लिए। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, पवित्र आत्मा की हम सहायता को मांगेंगे। प्रभु आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं पिता, आत्मा की सच्चाई से हम तेरी आराधना करने पाएँ। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आप की तैयारी करेंगे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु ये मौका आपने हमें दिया है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। जबकि तेरे लोग महान परमेश्वर अलग अलग स्थानों में प्रभु अपने घरों में महान परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं, आप उन्हें छूइए। जिस प्रकार महान परमेश्वर आप अपने घर में इन्हें भरते हैं प्रभु, आज पिता परमेश्वर अपने घर में तेरी आत्मा से भरने पाएँ प्रभु, तेरी सामर्थ से भरने पाएँ महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी जगह जहाँ भी महान परमेश्वर जितने घरों में प्रभु तेरी संगति हो रही है प्रभु, उस संगति को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल कीजिए महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा बड़ी बेदारी को इनके जीवन में आप भेजिए महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा का बादल महान परमेश्वर उनके बीच में उतरने पाए प्रभु। और पवित्र आत्मा आज फिर से प्रभु इन्हें नया तरोताज़ा करिए प्रभु, अपने आत्मा में और बढ़ाइए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा ये लोग कर सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। फिर से पिता आपका हम स्वागत करते हैं, तेरे पवित्र सिंहासन का हम स्वागत करते हैं महान परमेश्वर। आज हम फिर से प्रभु तुझसे लिपट जाएं, तेरे हम गोद में आने पाएँ प्रभु, तुझसे बातें करने पाएँ, तेरे हृदय की बातें हम सुनने पाएँ प्रभु। उन्हें जी पिता परमेश्वर आपका हम स्वागत करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं तेरे वादे के लिए जो कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में आप होते हैं प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, आपका स्वागत करते हैं राजा। हालेलुया। और तुझसे हम कहते हैं प्रभु अपने वादे के मुताबिक प्रभु आप हमारे बीच में आइए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम गीत गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। Yeah.
धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपने वादा किया है जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे मालिक हैं पिता परमेश्वर, आप हमें सहायता करेंगे प्रभु, आप हमें संभाले रखेंगे महान परमेश्वर, और अच्छे चरवा आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने हाथों को हम तेरी ओर उठाते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे उपकारों को हम इस घड़ी याद करते हैं प्रभु, तेरी तमाम भलाइयों को हम याद करते हैं महान परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु कि पापों के दल से निकाल कर महान परमेश्वर आपने अनंत राज्य का प्रभु वारिस बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी संतान बनाने का अधिकार दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने लहू से हमें धोने के लिए प्रभु, हमें पाक और साफ करने के लिए प्रभु, आपकी महिमा करते हैं राजा। आराधना करे आराधना, उपकार को उसके याद करें, आराधना करे आराधना, उपकार को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया
खाएंगे उस प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, अपनी आत्मा से भरने के लिए प्रभु, हमें नया और ताज़ा करने के लिए पिता परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। सारा इज्जत और जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। आप ही हमारे राजा हैं प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं पिता परमेश्वर। जबकि आज इस घड़ी महान परमेश्वर आप हमारे सामने बैठे हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे सीने से लगते हैं अब्बा, तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दया के लिए प्रभु, तेरे इस अनुग्रह के लिए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं राजा, आपकी हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्य से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
पिता जब आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, जबकि चारों ओर महान परमेश्वर की महामारी फैली हुई है प्रभु, फिर हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें संभाले रखा है, तूने हमें बचा के रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। अपने लोगों को महान परमेश्वर अंत के दिनों में आपने वादा किया कि कलीसिया प्रभु तेरे परों की आड़ में शरण लेगी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन बताता है पिता तेरा नाम दृढ़गढ़ है जहाँ पर धर्मी भागकर सब विपत्तियों से बचता है पिता। इस अंतिम दिनों में महान परमेश्वर इस महामारी के समय में प्रभु हमारा महान परमेश्वर तू ही सर्वस्थान होने पाए, एक तू ही हमारा आसरा होने पाए प्रभु। इस घड़ी महान परमेश्वर अपनी नजर हम तेरी ओर लगाते हैं प्रभु, अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। आज जो लोग प्रभु तेरी आराधना में सहभागी हुए हैं पिता, उन सबों को आप भरिए प्रभु। फिर से महान परमेश्वर को तुझ में तरोताजा होकर महान परमेश्वर इस विश्वास की दौड़ को वो दौड़ने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आज की आराधना में आप लोगों ने परमेश्वर की हुजूरी को महसूस किया होगा। समय है नीति वचन पढ़ने का, तो आइए अपनी बाइबल को हम खोलेंगे और हमारे बीच में मैम है आगे आएंगे और नीति वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम आज के अध्याय के लिए निकालेंगे नीति वचन, उसका 22 अध्याय और उसके 1 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। सब लोग अपनी बाइबल में निकाल लें और ध्यान से सुनें। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज होता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोंटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है, वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उसे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों ही हानि को उठाते हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। ये बहुत ही सुंदर वचन है। इसमें हमें बताया गया है कि हम अपने धन का उचित उपयोग कैसे कर सकते हैं एक दूसरे की देखभाल करने में, और ये समय है ऐसा जहाँ पर इस वचन की हमें खास जरूरत है। एक और वचन है यहाँ पर 6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। मैं संडे स्कूल की इंचार्ज होने के नाते एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये समय ऐसा है जब हम संडे स्कूल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन माता पिता जो भी आसपास लोग हैं वचन में मजबूत हैं, छोटे बच्चों को छोड़ ना दें। इस समय उनका भी ख्याल रखें, उन्हें एक न एक वचन जरूर याद कराएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें और अपने प्यार में विश्वास में आपको आगे बढ़ाएं।
आइए हम अपनी कलीसिया के लिए, संसार के तमाम कलीसियाओं के लिए और इस विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और हम अपने परम पिता परमेश्वर से विनती करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इतना सुंदर वचन हमें दिया पिता, जो हमें सिखाता है कि हम निर्धन हैं या धनी हैं। हमारे कर्ता आप हैं पिता, और इस विपत्ति के समय में भी पिता जब हम अपने कर्ता को नहीं भूलते तो आप हमारे संग संग चलते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी पूरे विश्व के लिए, जब प्रभु ये महामारी एक तरह से पूरे संसार को इसने हिला दिया है पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग प्रभु आप पर विश्वास करते हैं वो डगमगाएं नहीं, बल्कि इस समय दूसरों के लिए भी सहारा बने पिता परमेश्वर। चाहे वो धन के द्वारा हो, एक दूसरे को वचन बांटने के द्वारा हो, या तसल्ली देने के द्वारा हो पिता परमेश्वर, होने दे पिता कि इस समय में प्रभु हम आपकी ज्योति बनकर, इस संसार का नमक बनकर प्रभु जी आपकी गवाही देने पाए और दूसरों को तसल्ली और आशीष देने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं पिता, खासतौर से इस कोविड-19 से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें भी प्रभु उनके शरीरों में तंदुरुस्ती दे पिता, हिम्मत तक ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो इससे उभर कर प्रभु आने वाले हो सके अपने परिवारों के बीच वापस और आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इस देश में जितने भी आपकी कलीसियाएं हैं पिता, अगर वो प्रभु जी इस समय में भी सताव का सामना कर रहे हैं पिता, तो आप उन्हें तसल्ली दें, शांति दें प्रभु, उन्हें प्रोटेक्शन दें पिता, उन्हें उस सताव में प्रभु आपकी गवाही कैसे बनना है उसमें प्रभु आप उन्हें संभाले रखें पिता परमेश्वर। हम सब जो सुरक्षित हैं होने दें कि हम उनका ख्याल रखें पिता, और प्रभु उनके लिए भी आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रभु अपने विश्वासियों को प्रभु जी आप संभाल के रखें और होने दे पिता आपका चर्च, आपकी कलीसिया प्रभु जी इस मुश्किल समय में भी बढ़ता जाए पिता। हम आपसे मांगते हैं आपका राज्य आए, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं करुणा हाउस ऑफ प्रेयर के लिए भी पिता, ये 4 महीने हो गए पिता जब हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपसे मांगते हैं पिता हर विश्वासी के दिल में, हर घर में पिता आपकी उपस्थिति हो, और पिता वो सुंदर उपस्थिति पिता उनके जीवनों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें तसल्ली दे पिता, और विश्वास में ये विश्वासी आगे बढ़ते हुए पिता आपके नाम को महिमा देने पाए पिता। आज के दिन को आशीषित करें पिता, जब सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु जी आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम सब के साथ हों पिता, आज का दिन हमारे लिए आशीष का कारण हो और आपके लिए आपको महिमा मिले पिता इस दिन के द्वारा। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु आपके सुंदर नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मैम। समय है प्रभु के भेंट के लिए, और अपनी भेंटों को हम प्रभु की ओर लेकर आएंगे। आप लोग अपने अपने घरों में हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपनी भेंट को लेकर आप अपने हाथ में रख लीजिए, और मैं प्रार्थना करूँगा भेंट के लिए, ताकि हम अपनी भेंटों को प्रभु की ओर लेकर आ सकें। याद रखिए ये बीज है जो आप बो रहे हैं, और इसकी फसल पर परमेश्वर वादा करता है कि मैं दूंगा। तो एक बीज के समान अपनी फसल को अपने हाथ में रखिए, और हम प्रार्थना में हम जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे लोगों ने प्रभु अपने बीज को, अपने भेंट को अपने हाथों में रखा है पिता परमेश्वर, और आप स्वर्ग से महान परमेश्वर इस भेंट को आपने देखा है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप किसी के कर्जदार नहीं हैं अब्बा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर इस भेंट को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने वचन के अनुसार आशीष की बारिश महान परमेश्वर, और ये बीज महान परमेश्वर आने वाले समय में तेरे लोगों के लिए बहुत सारी फसल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भेंट को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, इस भेंट को अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, जबकि तेरे लोग इस अकाल के समय में इस बीज को बो रहे हैं प्रभु, हम बाइबल में हम तेरे वचन में देखते हैं महान परमेश्वर, जितने लोगों ने, इतने दासों ने प्रभु अकाल के समय में तेरे लिए बोया पिता परमेश्वर, आपने उन्हें 100% 100% पिता परमेश्वर फसल को आपने दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये बीज को आप ग्रहण कीजिए, इस भेंट को आप ग्रहण कीजिए पिता, आपका महिमा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। समय है ये
वचन सुनने का। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पासी से पासी आगे आएंगे और आज के वचन की सेवा हमारे बीच में करेंगे। अपनी बाइबल को लेकर, अपने नोट्स को लेकर बैठ जाइए और वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जबकि तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए अपने आप की तैयारी कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु, वचन को चुराने वाली हर एक ताकत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं पिता, और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे लोगों के आत्मिक कान खुलने पाए प्रभु, और हृदय के द्वार खुलने पाए प्रभु। तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, वचन सीधा उनके हृदय में बोने पाए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन तेरे लोगों में उनकी तमाम आत्मिक घटी को पूरी करने पाए प्रभु। अपने दास पर मस्सा कीजिए पिता परमेश्वर, उनके द्वारा हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। अपने कानों को हम तेरी ओर लगाते हैं प्रभु, अपने पूरा तन मन धन तेरे वचन की ओर हम लगाते हैं पिता परमेश्वर, हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पासी हमारे बीच में आएंगे और वचन की सेवा हमारे बीच में करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। ब्रदर राकेश और टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से अगुवाई करी आराधना में, और ये जो नया तरीका है जिस रीति से हम पूरी सभा को रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को आराधना में थोड़ी मुश्किल हो रही थी वही गाने जो हैं बार बार गाए जा रहे थे, तो इन दिनों में अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हर संडे हम ऐसी सर्विस रिकॉर्ड करके भेजें ताकि हम सब लोग भी मिल के आराधना करें, और इससे एक वो जो फीलिंग है, एक भावना आ रही है ना कि हम सब लोग एक साथ हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन जिस विषय पे हम बात करेंगे, पिछले हफ्ते कितने लोगों को ध्यान है कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? अब अगर चर्च में होते तो मैं ऐसे देख के पूछ लेता, पर आप घर में भी सोचिए कि क्या आपने पिछले हफ्ते वचन पे मनन किया था? पिछले हफ्ते हमने किस विषय में बात करी थी? पिछले हफ्ते मैंने बात करी थी विश्वास के बारे में। कैसा है वो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो आज भी हम उसी बात को जो हमने पिछले हफ्ते सीखी थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि वो विश्वास कैसा है जो परमेश्वर को पसंद आता हो, परमेश्वर को प्रसन्न करे। उसमें 3 गुण हमने देखे थे। सबसे पहली चीज कि हमारा विश्वास जो है वो किस चीज में केंद्रित होना चाहिए। सबसे पहले हमारे विश्वास की जो बुनियाद है वो परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह की सलीब। हमारा विश्वास इस बात पे होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस पर होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर होना चाहिए। दूसरी चीज कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। एक चीज की परीक्षा जब आती है, जब प्रभु हमें आशीष दे देता है, जब जो प्रार्थना विषय हम प्रभु के पास लेकर आए थे, जब प्रभु ने उसका उत्तर दे दिया, तो उसके बाद कितने समय तक हमारा ध्यान विश्वास की ओर, परमेश्वर की ओर रहता है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा था कि 10 कोढ़ी थे, उनमें से सिर्फ एक धन्यवाद करने के लिए वापस आया। तो जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है वो आशीष मिलने के बाद भी बना रहता है, ठीक है। पर तीसरी चीज जो हमने सीखी थी, अब शायद कुछ लोगों को याद आ गया हो पिछले हफ्ते से, कि तीसरी चीज जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है वो बहुत चिल्लाकर, बहुत जोर से बोलता नहीं है, पर बहुत शोर के साथ जीता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इन दिनों में, इस समय में, इस परिस्थिति में जिसका हमें पता नहीं है कि अब अंत कब होगा, कब होगा जब हम लोग दोबारा प्रभु के भवन में आके आराधना कर पाएंगे। हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए, 2 हफ्ते बाद हो जाए, हो सकता है 1 महीने बाद हो जाए, पर कोई निश्चित समय नहीं है। हो सकता है 1 साल बाद भी हो जाए, हमें नहीं पता। ये जो समय है, इस समय के दौरान में हमें अपने विश्वास को बहुत मजबूती से पकड़ के रहना है, थामे रहना है। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो है धन। तो इससे पहले धन के बारे में जब भी हम लोग सुनते हैं, तो आज से पहले मैंने ज्यादातर जितना भी प्रचार किया है, जब भी किया है, तो धन के बारे में कि हमें अपनी भेंट परमेश्वर के पास लानी है, वो कैसी होनी चाहिए,
भेंट का मतलब है तोहफा या गिफ्ट। तो जब हम लेके आते हैं तो उसमें दोनों चीजों का दर्जा होना चाहिए कि मेरे पास कितना है और जिसको मैं देने जा रहा हूं वो कौन है, उसके प्रति मेरा कितना प्रेम है, कितना आदर है। तो हमारी भेंट वैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारा दसवांश जो भी हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा किसका है? परमेश्वर का है। इस समय में क्या आप उसको ईमानदारी से निकाल रहे हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, ये आपको पता है। जिन लोगों के पास काम नहीं था, मुश्किल समय था, उस मुश्किल समय में भी जिन्होंने दसवांश निकाला है, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने उस समय में आपके विश्वास को परखा है और आप उसमें खरे निकल आए हैं। पर आज जो मैं बात कर रहा हूं वो भेंट देने और दसवांश के विषय में नहीं है। अब उस पर प्रचार करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। जो लोग प्रभु को इतने समय से आप जान रहे हैं, अगर आज भी आपको दसवांश देने के बारे में प्रचार करना पड़े तो फिर आपका प्रभु में होना, विश्वास में होना व्यर्थ है। क्योंकि धन में जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता होनी चाहिए, अगर वो अब तक नहीं आई है, परमेश्वर से आशीष पाने के बाद, प्रभु का अनुग्रह अनुभव करने के बाद, तो मैं नहीं जानता कि और किस चीज से वो आएगी। पर आज मैं उस विषय में प्रचार नहीं कर रहा हूं। और जिस विषय पे मैं आज बात करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है कई लोग, क्योंकि ये YouTube पे भी प्रचार है, तो हो सकता है कई लोग पहली बार ही सुन रहे हो। कई लोग मसीह विश्वास को समझे ही नहीं है कि हमारा विश्वास असल में है क्या। बहुत सी और चीजें हैं, हम आगे भी आने वाले दिनों में देखेंगे, पर मैं एक चीज आज अभी क्लियर कर दूं कि मसीही विश्वास अमीरी का, धनवान होने का, बहुत सांसारिक आशाएं, आशीषें पाने का विश्वास नहीं है। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी हर सांसारिक जरूरत हर बार पूरी होगी और आपके पास बहुत आयत से धन होगा, अपने सब रिश्तेदारों से आप बहुत अमीर बन जाएंगे। वो मसीह विश्वास नहीं है। कई बारी जब हम देखते हैं कुछ लोगों को, कई प्रचार भी हम सुनते हैं, तो आपका बेस्ट समय जिंदगी का अब है। वचन में ऐसी आयत आपको पूरे नए नियम में नहीं मिलेगी कि आपकी आशीष का समय अब है। बल्कि अगर प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह के पहले जो चेले थे, फिर उनकी जब सेवकाई शुरू हुई, पतरस, पौलुस की जिंदगी, फिर जो पहले विश्वासी बने थे, उन लोगों की जिंदगी अगर कोई उदाहरण है तो वो हमें ये क्लियर करती है कि मसीह जीवन अमीर बनने का, बहुत सारी आशीषें पाने का विश्वास नहीं है। मसीह जीवन में एक चीज की बहुत आयत है, आशीषों की बहुत आयत है, पर वो क्या आशीष है? मसीही जीवन, जो बिब्लिकल मसीह जीवन है, जो बाइबल पर आधारित मसीह जीवन है, उसके अंदर एक बड़ी आशीष है और वो ये है, एक चीज की बहुत आयत है और वो ये है कि कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, दुख हो, क्लेश हो, सताव हो, तमाम बातों में, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। वो परमेश्वर जो मुझे अपना बल देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो एक चीज की बहुत आयत है और वो है परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्यार की। इसकी कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि फिर पास्टर जी, प्रभु में आने का मतलब हम हमेशा गरीब रहेंगे। मैं नहीं जानता असल गरीबी क्या है, कि जो चीज आपको जरूरी है जिंदगी के लिए, वो आप नहीं हासिल कर पाए। पर परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कितनी बार हमारी जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरा किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गरीब ही रहेंगे, पर एक चीज ध्यान रखें, प्रभु में विश्वास करना, मसीह विश्वास हमारी अमीरी गरीबी तय नहीं करेगा। अगर जो काम आप कर रहे हैं उसको मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, कुशलता से करेंगे, तो आप अपने काम में सफल होंगे और आपको धन मिलेगा। आप ये सोचे मैं काम कुछ नहीं करूंगा, अपना काम मैं अच्छे से नहीं करूंगा, विश्वास कर लिया तो मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। प्रार्थना करें, परमेश्वर आशीष देता है, वो काम को अच्छे से करने की समझ देता है। पर आज जो मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं बात कर रहा हूं कि धन को हम किस रीति से हमें इस्तेमाल करना है। और इस चीज के लिए मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 6 अध्याय। ये वचन बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा किस विषय में है। इस समय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत
चमत्कार कर चुके हैं, बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे आ रही है, और उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ बात कर रहे हैं। हम वो देखेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसके 5 वचन से लेकर 9 वचन तक। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 5 वचन से 9 वचन तक हम जल्दी से देखेंगे। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने ये बात, यानी कि यीशु ने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि यीशु आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। वो जानता था कि वो क्या करेगा। 7वां वचन, फिलिपुस ने यीशु को उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी। 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे आके कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है। अब परिस्थिति क्या है? यीशु मसीह एक जगह पे प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास है, और वहां पर यीशु ने भीड़ को देखकर कहा, अपने चेलों में से एक से कहा कि फिलिपुस, इन लोगों को खाना खिलाना है, कहां पर जाकर हम इनके लिए खाना खरीद सकते हैं। फिलिपुस ने कहा, प्रभु हम साल भर का जो 6 महीने का जो मेहनत है, मजदूरी है, वो भी इनके लिए पूरी नहीं होगी। अब यीशु जब उनसे बात कर रहा था, वचन बताता है कि यीशु ने पहले ही जान लिया था कि वो क्या करेगा। ये चमत्कार होने से पहले परमेश्वर को पता है कि चमत्कार क्या होने वाला है और किसके द्वारा होने वाला है। वो दोनों चीजें परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास साफ तौर पे क्लियर थी प्रभु के पास। अब इसमें सारे दृष्टांत में अब एक जगह पर एक लड़के की बात आती है और वो यहां पर है, और वो कहता है, उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। अब ये 5 रोटी और 2 मछली का दृष्टांत, उसकी कहानी, ये जो दृष्टांत तो नहीं है क्योंकि तो असली में हुआ है। ये 5 रोटी और 2 मछली जो है, इसके बारे में हमने संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। आज इसमें से 3 चीजें मैं बहुत जल्दी से आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों में जिस हिसाब से परिस्थितियां चल रही हैं, अपने आसपास जब हम नजर दौड़ाते हैं तो क्या हम, क्योंकि ये लड़के के पास ये जो अपनी 5 रोटी 2 मछली लेके आया, ये एक ऐसी परिस्थिति में है, एक ऐसे समय पर ये जी रहा है कि इसके आसपास में बहुत सारे लोग हैं और यहां पर एक जरूरत खड़ी हो गई और इसके पास कुछ है। अब जो उसके पास थोड़ा सा था, उससे क्या किया और उसका फल उसको क्या मिला, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज उस लड़के ने करी, उसके पास जो था, सबसे पहली चीज जो उसने करी, जो उसके पास था उसने वो बांटा उनके साथ जिनके पास नहीं था। उसके पास थोड़ा था तो उसने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, या जो पूछ रहे हैं कि किसी के पास खाना है, तो उसने कहा हाँ ये मेरे पास है, अब मैं दे देता हूं, ये लीजिए आप इस्तेमाल कीजिए। ये पहली चीज है कि जो उसके पास था वो उसने देने की इच्छा करी उनको जिनके पास नहीं है। अब कई बार हम सोचते हैं कि ये लड़के का विश्वास देखो कितना बड़ा है, इसने सोच लिया कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए हो जाएगा। मुझे नहीं लगता उसने वो सब सोचा होगा। उसके सामने कुछ लोग आए, पूछ रहे हैं कि अरे किसके पास खाने के लिए है, तो वहां पर एक लड़के ने बोला जी लो मेरे पास खाने के लिए है, ये ले लो। और अंद्रयास उसको यीशु के पास लाके कहता है कि ये है, इसके पास कुछ है। सोच के देखिए, वहां पर वचन बताता है कि 5000 पुरुष थे, 5000 पुरुष थे, 5 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, 5000 पुरुष थे। क्या किसी और के पास कुछ नहीं था? पर सिर्फ एक लड़का था जिसने कहा कि ये जो मेरे पास है वो मैं लेकर आता हूं। जब हमारा मसीह के साथ एनकाउंटर होता है, जब हम मसीह के आमना सामना हो जाता है, जब हम मसीह को सच्चे मन और आत्मा से सुन लेते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमारे अंदर कुछ बदलाव करना शुरू कर देता है। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु का वचन जब तक अपने कार्य को पूरा ना कर ले तब तक खाली वापस नहीं लौटता।
पर वो बीज जब तक अच्छी भूमि पे नहीं गिरेगा तब तक वो फल नहीं ला पाएगा। कितना भी अच्छा बीज हो, अगर मैं उसको यहाँ फर्श के ऊपर, टाइल्स के ऊपर रख दूंगा तो क्या वो कभी भी फल लाएगा? नहीं। वो अच्छे बीज को वहां बाहर क्यारी के अंदर अगर मैं डाल दूंगा तो फिर वो फल लेके आ जाएगा। परमेश्वर का वचन जब हमारी जिंदगी में जाता है तो जिनके मन खुले हैं, उनके मन में, जिन्होंने सच में प्रभु को ग्रहण किया है, उनके मन में कुछ बदलाव होने लग जाता है। और ये जब आप प्रभु को जान लेते हैं, यीशु के साथ प्यार हो जाता है, तो आप यीशु की नजरों से देखने लगते हैं। यीशु ने क्या किसी ने खाना मांगा था, पर यीशु ने कहा कि मुझे उनको खाना देना है। यीशु के जैसा आप सोचने लग जाते हैं, उसके जैसा देखने लग जाते हैं, और फिर आपको दिखेगा कि अरे मेरे पास कुछ है। पर यहां पे हैं कई लोग जिनके पास नहीं है। ये जो देना है अपनी इच्छा से दूसरों को जिनके पास नहीं है, उनके लिए इंतजाम करने की जो इच्छा है, दिल में जो इच्छा है। किसी ने बोल दिया, लगा लीजिए मैं कलीसिया में किसी परिवार को बोलूं, देखिए भाई आपके पास तो है, आप किसी और को भी थोड़ा सा मदद कर दें, वो एक अलग बात है। पर मैं बात कर रहा हूं कि आपको कहीं पर भी जरूरत दिखी और आप खुद उसको पूरा करने के लिए आगे आ जाए। यहां पर एक लड़का है, ये खुद आगे आया, वो जरूरी है। अब ये लड़के ने आके जब दिया तो इसने एक उदाहरण पेश किया। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 44 और 45 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 और 45 वचन। वहां पे क्या लिखा है? जो प्रभु के पहले चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, सिखाया कि अब वो मारे जाएंगे, सब लोगों के पापों के लिए सलीब पे लटकाए जाएंगे, वो गुफा में, कब्र में डाल दिए जाएंगे, वो तीसरे दिन जी उठेंगे। यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन, फिर अपने चेलों को प्रभु ने दर्शन दिए, उनके साथ रहे और कई लोगों को दर्शन दिए। अब यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी प्रेरितों के काम 1 अध्याय में कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अब पवित्र आत्मा चेलों पर उतर आया, उन्होंने गवाही दी, पतरस ने प्रचार किया, बहुत सारे लोग जुड़ गए। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और क्या गुण इनके बारे में बताया गया है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 और 45 वचन। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, एक मन रहते थे, एक साथ रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। ये है मसीह जीवन, ये है जो हमारे पास है, उसका इस्तेमाल प्रभु की मर्जी के अनुसार कैसे होगा। कई बार हमारी मानसिकता, हमारा दिमाग, हमारी सोच ये बन जाती है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास क्या आता रहेगा। हम हमेशा मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी जरूरत का क्या, मेरे पास कैसा होगा। उस लड़के ने ये नहीं सोचा कि मेरे पेट का क्या। 5 रोटी और 2 मछली उस बच्चे के लिए 2 समय का खाना था। अब वो अपने लिए लेके आया है वो, पर उसने ये नहीं कहा अरे मेरे लिए। उसने कहा मेरे पास जो है अब मैं इसको दे देता हूं, देखता हूं प्रभु इसके द्वारा क्या क्या कर सकता है। उसके पास जो था वो उसने दे दिया। मसीह विश्वासी जो थे वो सब एक दूसरे के लिए दे के जीते थे। मेरे प्रियो, देना जो है वो एक मसीह चरित्र है। हम लोग इसको समझते नहीं है। देना जो है वो मसीह चरित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया लूका उसका 3 अध्याय उसके 11 वचन में कि यदि तेरे पास 2 कुर्ते हैं और तेरे भाई के पास एक भी नहीं है, भाई यहां पर सगे भाई की बात नहीं हो रही है, तेरे आस पड़ोस में एक विश्वास करने वाला भाई है, तेरे नजदीक में कोई रहता है जिसके पास नहीं है, तो तुझे क्या करना है? रोज अपने 2 बदल के दिखा लोगों को नहीं। तेरे पास 2 है तो 1 दे दे। हो सकता है जो आपके पास है वो बहुत सारी चीजें करने के लिए आपको नहीं लगता कि सक्षम है, पर हो सकता है आपका थोड़ा सा दिया हुआ, थोड़ी सी आपके मन में वो प्रभु ने जो थोड़े सा डाला कि अरे ये देखो ये जरूरत है, वो आपके मन में जब आया आपने तो तुरंत से उसको कर दिया, दे दिया, बो दिया। तो आप नहीं जानते, वो लड़का नहीं जानता था कि प्रभु से 5000 लोगों को खिलाएगा। 5000 से ज्यादा ही लोग थे, 5000 तो पुरुष थे, उनको खिलाया। और उसके बाद कितना बचा था? 13 टोकरियां भर के बची थी जिन्होंने खा लिया। वो कैसे हुआ? क्योंकि किसी ने निर्णय लिया कि मैं दूंगा। ये सवाल है कि क्या हम जब हमारे आसपास, क्योंकि इन दिनों में ये जो लॉकडाउन हो गया, ये जो कोरोना वायरस की परिस्थिति चल रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या है, कौन मदद करेगा?
हम हमेशा ढूंढते रहते, सरकार मदद कर दे, चर्च मदद कर दे, ये सामाजिक संस्थान मदद कर दे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मसीह होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? आप किसकी मदद कर रहे हैं? हमारे गुण प्रभु ने हमें सिर्फ लेने वाला नहीं बनाया, हमें देने वाला बनाया है। जो आपके पास है उसको बोना शुरू करें। परमेश्वर जो आप बोएंगे उसके द्वारा अद्भुत काम करेगा। देखें अपने आसपास किसको जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने इस वचन को बांटा था, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 15 और 16 वचन। क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ बोलना नहीं चाहिए पर वो काम में भी आना चाहिए। याकूब उसका 2 अध्याय 15 और 16 वचन। यदि कोई भाई या बहन नंगे और उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? अगर आप और मैं प्रभु में हैं और हमें पता लगता है कि एक भाई या बहन या कोई विश्वासी है, कहीं उसको कोई जरूरत है, और अगर हम उस जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो क्या लाभ? हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई जरूरत दिखे, आपका मन उत्सुक होना चाहिए उस लड़के के समान कि मैं मदद करूं। हो सकता है आज से पहले आपने ऐसा नहीं किया हो, आज से शुरू करें। उस लड़के की जिंदगी में भी तो उससे पहले हम कहीं नहीं पढ़ते कि उसने क्या था, उसके पास मौका था या नहीं था, पर अब जब मौका आया तो उसने वो मौके में आके जो उसके पास था वो उसने देना शुरू किया। ये चीज करना इस समय में ये मुश्किल है, क्योंकि दुनिया ने हमारे दिमाग को ऐसा बना दिया। हो सकता है जहां पे हम पैदा हुए हैं उस वजह से ऐसा है, हो सकता है जैसे हमारे रिश्तेदार हैं उस वजह से ऐसा है, पर वो सब लोग प्रभु में नहीं थे। आप तो प्रभु में हैं। आप तो ये कहते हैं कि मैं सच्चे जिंदा परमेश्वर की आराधना करता हूं। तो जब हम उसकी आराधना करते हैं वो हमारे चरित्र और चाल चलन दोनों में, चरित्र में और चाल चलन दोनों में दिखना चाहिए कि हम उसके जैसे बन जाएं। यीशु को जब भीड़ दिखी तो उसने उन पे तरस खाया और यीशु ने उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए दिया। आप और मैं, हमें वो बनना है, आगे आके हमें देने की कोशिश करें। दूसरी चीज उस बच्चे ने जो करी, जब उसने दिया तो क्या हुआ? वचन में फिर दोबारा उसी वचन पर हम जाते हैं। फिर 8 वचन 6 का 8। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। अब ये लड़का वो 5000 लोग या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ में से अलग होके ये लड़का यीशु के पास लाया गया। इस वचन में एक सिंपल सी चीज मैं इससे निकालना चाहता हूं। एक सिंपल सी चीज जो मुझे ये बहुत आसानी से बता रही है कि जो दे रहा था, क्योंकि उसने देने की इच्छा करी तो वो परमेश्वर की ओर नजदीकी में आ गया। अब ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। उसने देने की इच्छा करी, उसने दिया, तो इसलिए वो परमेश्वर की नजदीकी में आ गया। तो क्या पैसा हमें परमेश्वर के नजदीकी में लेके आ सकता है? क्या जब हम पैसा देते हैं तो क्या पैसा देने के द्वारा, पैसे के द्वारा हम परमेश्वर की नजदीकी में आ सकते हैं? नहीं। धन हमें परमेश्वर के करीब नहीं ला सकता। बल्कि एक बात बताऊं, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे तो धन से ना थोड़ी दूरी बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रभु ने कहा ना, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। ये लड़के ने जब अपना जो उसके पास था वो देने का निर्णय लिया, तो वो निर्णय उसको, वो देने की इच्छा जो उसके दिल में थी, वो उसको प्रभु की करीबी में ले आए। ये ध्यान रखें मेरे प्रियो, सच्चे मन से जो देना है, उदारता, इंग्लिश में उसको जेनरोसिटी कहते हैं। उदारता एक मसीह, सच्चे मसीह चरित्र का बहुत बड़ा गुण है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मैंने चेन्नई में जब मैं था, चेन्नई में जब मैं सेवकाई जिसे कहते हैं शुरुआत जो करी मैंने, असल में अच्छे से जो शुरुआत कहते हैं, बड़े स्केल पे बड़े बड़े चर्चेस को जाना, देखना, जो मैंने अनुभव किया वो वहां पर अनुभव किया। उस जगह पे मैंने हर तरह के लोगों को देखा, पर जो लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, जिन लोगों की जिंदगी से प्रभु ने बहुत लोगों को आशीषित किया, उनमें मैंने एक बड़ा कॉमन गुण देखा, वो बड़े उदार थे। उनके लिए देना जो था वो एक हर दिन के लिए उनका एक काम था। उनको हर दिन मौका चाहिए होता था कि कैसे मैं किसको दे दूं, मैं किसकी मदद कर दूं।
क्योंकि वो जब परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं तो वो परमेश्वर क्या करता है, वो भी तो उसने हमें दे दिया, और उसने किस रीति से दिया, उसने जो उसके पास सबसे कीमती था अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो जब आप उसकी नजदीकी में आते हैं तो आपको देने की इच्छा बढ़ जाती है। कई लोग जो कंजूस हैं, देखिए कंजूस दो तरह के होते हैं। एक है आदत वाले कंजूस, वो शुरू से ही बहुत कम खर्चते थे तो इसलिए उनको खर्चने की आदत नहीं है। दूसरे कंजूस हैं कि वो मर जाएंगे पर वो दूसरों को देना नहीं चाहेंगे। वो एक लाला है दुकान पे, उसके बारे में एक चुटकुला था कि वो मरने वाला था, अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ आखिरी सांसें ले रहा है, उसके घर के लोग सामने है, तो उसने ऐसे आंखें बस आखिरी बारी शायद वो खोल पा रहा था, बस अब मरने वाला था। तो उसने कहा कि अरे पत्नी आया, अपनी पत्नी से पूछा कि अरे वो छोटा वाला सुरेश कहाँ है? मैंने कहा जी ये खड़ा है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो बड़े वाला राजेश कहाँ है? अच्छा वो ये रहा। और फिर वो जो बीच वाला है वो किधर है? उसने कहा जी वो भी ये खड़ा। तो उसने मरते मरते बोला अरे सारे यहीं पे पड़े हैं तो दुकान में कौन बैठा है? उसको मरते मरते भी उसके दिमाग में ये कि अरे मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरा पैसा कहीं ना चला जाए। वो मसीह चरित्र नहीं है, मुझे नहीं लगता वो मसीह चरित्र है। क्योंकि आप देखें नए नियम के अंदर बार बार पौलुस ने अपनी सारी सेवकाई कैसे करी, उसको कोई कहीं से पैसा नहीं दे रहा था, वो सेवकाई करता था। जिन चर्चेज में वो जाता था वो कलीसियाएं देती थी, और अपने लिए नहीं, वो पौलुस की मदद करें कि दूसरों को दूसरी जगह पे भी जाके प्रभु के नाम का प्रचार दे, लोगों को बता कि उनके गुनाह माफ हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत का उद्धार संभव है, तुम्हारा उद्धार संभव है। वो देते थे पौलुस को। क्यों? उन कलीसियाओं के पास ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत आयत से था, जो कमी घटी थी, जो थोड़ा बहुत था, वो क्योंकि परमेश्वर के अब नजदीक में आ गए, उनको समझ में आ गया कि ये जिंदगी भर का जीवन जो है ये प्रभु के लिए जीना है, दूसरों के लिए आशीष बन के जीना है। मेरा विश्वास जो प्रभु में है वो मेरी जिंदगी से गवाही बन के उमड़ना चाहिए, दूसरों को वो आशीष मिलनी चाहिए। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमने सच में वो नजदीकी को नहीं पाया है। जब हम देने लगते हैं तो हम परमेश्वर की नजरों में आ जाते हैं। कैसे? मरकुस उसका 12 अध्याय उसके 41 से 44 वचन में एक बड़ी सिंपल सी बात है, पर उसमें हम लोग ज्यादातर देने के बारे में बात करते हैं कि हमें देना कैसा चाहिए। मेरे साथ निकालें मरकुस उसका 12 अध्याय 41 से 44 वचन पर। यहां पर एक कंगाल विधवा की बात है। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस किस प्रकार पैसा डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। ध्यान से सुने, बहुत कुछ डाला, बहुत कुछ उन्होंने दिया। पर यीशु ने क्या कहा? इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। और इसने क्यों बढ़कर डाला? कि किसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका उसमें डाल दी है। अब जब इस औरत ने, जो उसके पास थोड़ा सा था और उससे कुछ भी नहीं होने वाला था, शायद वो 1 समय या 2 समय की रोटी खा लेती, मुझे नहीं पता उस समय में उसकी क्या वो अधेले की क्या कीमत थी, पर फिर भी उसने दिया। मेरे प्रियो, ये जो देना है ना, परमेश्वर का वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 9 के 6 और 7 में कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। हालेलुया। जब हम देते हैं, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, तो ये गुण हमारे अंदर आ जाना चाहिए। आपको जहां जरूरत दिखे वहां पर आप आगे बढ़ के पहुंच जाएं देने के लिए, तब आप परमेश्वर की और नजदीकी में आ पाएंगे। ये ध्यान रखिए, उस लड़के को नहीं पता था कि जब वो प्रभु के पास आ रहा है उसके देने में कितनी बड़ी आशीष छुपी हुई है। उस लड़के को नहीं पता था कि कितनी बड़ी गवाही की बुनियाद है वो लड़का। वो उसकी 5 रोटी और 2 मछली 2 समय का खाना नहीं है, 2000 सालों तक के लिए लोगों के बढ़ने के लिए बहुत बड़ी गवाही है। उसको नहीं मालूम था, पर यीशु को मालूम था। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि वो क्या करना चाहता है। जब आप उसकी नजदीकी में आएंगे, जब आप उसके पास आने लग जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जो मेरे पास है। मूसा को प्रभु ने क्या कहा?
उसने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा प्रभु फिरौन के पास जाके तेरे लोगों को कैसे छुड़ा के लाऊंगा? उसने कहा तेरे पास क्या है? मूसा ने कहा लाठी। उसने कहा यही लाठी लेके चलो और देख मैं लाठी से क्या क्या करता हूं। जब आप प्रभु की नजदीकी में आने लग जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा जो आपके पास है वो आप प्रभु के चरणों में रखेंगे तो वो बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। मुझे बार बार एक चीज याद आ रही है कि जो मसीह की नजदीकी में आने के बाद जो आपका प्रेम है ना, वो आपके चरित्र में, आपके चाल चलन में बदलाव लाने लगता है। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मैं चेन्नई में अपने रूममेट के साथ एक जगह पे खाना खाने के लिए हम लोग जा रहे थे। उसके बाहर एक भिखारी बैठा था। अब ये चेन्नई की, मद्रास की बात है, वहां पे सब तमिल बोलते हैं। तो वो व्यक्ति वहां पे बाहर रेस्टोरेंट के बाहर बैठा भीख मांग रहा था, पर वो जो बोल रहा था वो हिंदी में बोल रहा था, अरे कुछ दे दो कुछ दे दो। तो मेरे जो दो दोस्त थे वो दोनों तमिल बोलते थे, मुझे हिंदी आती है। तो मैं गया, उससे पूछा क्या क्या हुआ? कह रहा कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो। मैंने कहा तू हिंदी बोल रहे तू यहाँ कैसे? तो उसने मुझे बताया कि मेरा नाम अली है, मैं मुंबई में रहता था, मैं यहाँ पे आ रहा था, ट्रेन से आया मैं, और रास्ते में मतलब ट्रेन जब मैं पहुंचा यहाँ पे तो मेरा उतरा स्टेशन पे तो देखा मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग चोरी हो गया। तो मेरा सब सामान उसमें चला गया। मैं पुलिस के पास भी गया, उनको भाषा समझ में नहीं आ रही। मैंने बहुत लोगों से कोशिश करी बट सब मुझे भगा देते थे। एक दुकान के बाहर जाके मैं सोने लग गया थोड़े दिन, वहां पर कुछ लोग जो मिलता था थोड़ा बहुत मैं खा लेता था, पर अब वो सब खत्म हो गया, बस अब कुछ नहीं है। मैंने कहा घर जाना चाहोगे? तो वो सुन के हैरान हो गया कि कोई मुझे घर क्यों भेजेगा। पर क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी में भी देख लिया कि यीशु ने इसके लिए भी जान दी है कि अगर मैं जो मेरे पास है, प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मेरे पास जेब में पैसे थे, मेरे खाते में पैसे थे, और मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहा हूं, और यहां पर एक व्यक्ति है जो अपने घर नहीं जा सकता। मैंने उससे पूछा आप घर जाना चाहेंगे? उसने कहा बिल्कुल जाना चाहूंगा। मैंने उसके लिए प्रभु का अनुग्रह था कि उसके लिए उसको लेके आए, हम उसको अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया, बाल कटवाए, सब कुछ करके उसको टिकट खरीद के दी और उसको बोला कि आप अपने घर जाएं। अपना नंबर दिया, जाके फिर मुझे फोन करना। तो जब जाने से पहले उसी दिन जिस दिन मेरी उससे बात हुई, फिर मुझे पढ़ाने के लिए किसी जगह पे जाना था, तो मैं उससे मिल नहीं पाया, पर मैंने उसको विश्वास दिलाया कि प्रभु आपसे प्यार करता है और उस प्यार के वसीले से मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। सोच के देखिए, मेरे लिए वो 700-800 रुपए की टिकट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। कितने दिन के लिए वो 700-800 रुपए में कितना कुछ हो जाता। पर वो सोचे कि जब मैंने वो निर्णय लिया कि वो जो मेरे पास थोड़ा सा है वो मैं किसी को दे दूं, तो वो एक व्यक्ति जो अपने घर से दूर था वो आशीष पाके वो अपने घर पहुंच पाया। सोचे वो परमेश्वर को कितनी महिमा देगा। जितने लोगों ने खाना खाया, किसी ने वो लड़के को धन्यवाद करा? नहीं। धन्यवाद किसको मिला? यीशु को। जब आप सच्चे मन से देते हैं तो सारी महिमा यीशु के नाम को मिलती है। हालेलुया। दूसरा गुण ये है कि जो आप परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, जब आप देते हैं तो उसकी नजदीकी में आएंगे, जब नजदीकी में आएंगे तो वो और देने योग्य बनाएगा। पर तीसरी और आखिरी चीज, और इसके साथ हम समाप्त करेंगे, तीसरी और आखिरी चीज, वो लड़का बेनाम था। वचन में वो बेनाम है। हमें नहीं पता उसका नाम क्या था, उसके माता पिता का नाम क्या था, किस घराने से आता है। ये जो उसने किया, ये करने से पहले वो क्या करता था और फिर उसके बाद उसने क्या किया, हमें नहीं पता। वचन नहीं बताता कि उसने क्या किया। आज के समय पे जब लोग देते हैं, देखिए इन दिनों में बहुत सारे लोग राशन भी बांट रहे हैं। एक बहुत ठेस पहुंचाने वाली चीज कि कुछ लोग जो राशन दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी तस्वीर आ जाए। कई लोग जेन्युइनली दे रहे हैं, और जैसे मैंने अगर किसी को पैसा दिया या किसी ने मुझे पैसा दिया कि ये लीजिए जी आप खाना किसी को दे दीजिएगा, तो उनको वो दिखाने के लिए सबूत के तौर पे मैं वो कर सकता हूं। पर उसमें कई बारी हमारा ध्यान सारा ये होता है कि भाई मेरी फोटो को कितने लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे डालनी है, सबको भेजनी है। अरे भाई, अगर आपने जिस व्यक्ति को वो देना है, हिसाब देना है, तो आप उसको भेज सकते हैं। उसको वो फेसबुक मैसेंजर पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। सिर्फ फेसबुक पे डालना, इंस्टाग्राम पे डालना, मैं नहीं कह रहा सबकी नियत वही है, पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी पत्रकार हैं, तो मुझे आज भी ध्यान है, हम बहुत हंसे थे उस तस्वीर पे
कि एक बीमार था अस्पताल में, और ये 3 राजनेता थे, अच्छे हट्टे कट्टे, 3 मजबूत अमीर आदमी एक गरीब बीमार को 2 केले दे रहे थे, और केले उसके हाथ में नहीं पहुंचे, केले इनके हाथ में ही हैं। उसकी तरफ करके बस फोटो खींच रहे और ऐसे करें जैसे पता नहीं कितना कुछ दे रहे हैं। सोच के देखिए, उसके लिए वो 2 केले बहुत जरूरी है, इनके लिए वो 2 केले कितने जरूरी थे? उस आदमी से भी ज्यादा जरूरी थे। पता है क्यों? क्योंकि वो 2 केले देने की वजह से उनकी फोटो अखबार में आ गई। पर यीशु मसीह ने वचन में क्या सिखाया हमें? मत्ती उसका 6 अध्याय 3 वचन क्या कहता है? कि जब तुम दो तो तुम्हारा एक हाथ दे रहा है तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे कि तुमने क्या दिया। क्या हम ऐसा देते हैं? पर जब सच में आप प्रभु की नजदीकी में हैं और तब आप दे रहे हैं, तो आप इसलिए नहीं देंगे कि कोई मुझे देखे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरे नाम की बढ़ोतरी करे। वो लड़का वो लाया, उसने दिया, और फिर उसने जो दिया था उसको यीशु की नजदीकी में आ गया। देखिए, यीशु तो बांट के देता जा रहा था, प्रार्थना करके यीशु ने दे दिया और चेले देते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। 2 लोग मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगता है ऐसा, यीशु और वो लड़का। वो लड़का देखता जा रहा है, 5 रोटी 2 मछली थी, यीशु के हाथ में गई, अब ये बढ़ गया, फिर दोबारा बढ़ गया, अरे ये तो और बढ़ गया, अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि 5 रोटी 2, उसने पहले भी खाई थी, बाद में भी खाई थी, और वो 5 रोटी 2 मछली जो उसने यीशु के हाथ में दे दी, बड़ा चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा। सबको, हर दुनिया के हर चर्च में, संडे स्कूल में ये जरूर सिखाया जाता है, क्योंकि देने की बात है ना, तो हम सिखाते हैं कि देना चाहिए। पर जो हम नहीं सिखाते कि किस रीति से देना चाहिए, कि जब हम दें तो हमारा देना अपनी महिमा के लिए ना हो। देखिए, उस लड़के का नाम तक नहीं, वो लड़का उस लड़की की बात होती है, पर जो उसने किया उसके द्वारा लोगों ने इतनी आशीष पाई कि अगले दिन, देखिए वचन क्या कहता है कि वही 6 अध्याय को निकालते हैं, फिर ये चमत्कार हो गया। 25 वचन, 22 वचन। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहां को एक को छोड़ और कोई नाव नहीं है, इसलिए जब भीड़ उसके पास आई, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे, 26 वचन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। 6 का 26 वचन, तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। वो अब रोटी खा ली, उन्होंने उसको नहीं ढूंढा कि किसने रोटी दी थी, कहां से वो रोटी आई। आजकल तो वो सब कैमरा वाला, वो इसकी रोटी, वही हीरो बन जाएगा, वो जगह जगह, मैं देखो जी, देखो मैंने किया था तो मेरी रोटी से हो गया ये, देखो सब लोग ध्यान से सुनो, मेरी रोटी नहीं, उसने दिया, यीशु को दिया था, वो देके भूल गया। आपको और मुझे भी वैसा बनना है मेरे पे। ये जो समय है ना, इस समय में मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितनी परिस्थिति में वो जी रहे हैं, कितनी मुश्किलों में वो जी रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कुछ लोग बीमार हैं, उनके पास दवाई के लिए नहीं है, लोग अपने मकान का किराया, घर का किराया कैसे दे रहे हैं नहीं पता। पर आपके और मेरे पास जो थोड़ा है, क्या हमारे पास गारंटी है कि कब तक हम जिएंगे? और कई लोग ये सोचते हैं कि पास्टर जी, मेरे पास तो खुद के पास थोड़ा सा है, मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी, मैं तो खुद परमेश्वर पे मांग रहा हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपने परमेश्वर से मांगा, क्या परमेश्वर ने दिया? बिल्कुल दिया। मेरी जिंदगी में बहुत बार मुझे जरूरत थी, मैंने प्रभु पे विश्वास किया कि परमेश्वर मदद करना, प्रभु ने मदद करी। पर कैसे मदद करी? आप लोगों की भी मदद करी ना। कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी मदद करने के लिए स्वयं यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पे उतर के आया आपकी मदद करने के लिए? नहीं आया ना। कौन आया? प्रभु ने किसी के मन में डाला। पास्टर मोहन चेन्नई में जिस चर्च में मैं जाता था, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक दिन खाने को नहीं था और हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, हम किसी से नहीं मांगेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, आपसे प्रार्थना करें, आप इंतजाम करना। वो प्रार्थना करते रहे, दरवाजा खटखटाया किसी ने और खोला और कहा, मैं ना खाना ले रहा था दुकान पे, तो मुझे मन में डाला प्रभु ने कि मैं आपके लिए भी एक पैकेट लूं, तो मैं ये आप लोगों के लिए खाना लेके आया हूं, प्लीज आप ले लें। और वो जय मसीह करके चला गया। दिया परमेश्वर ने, पर दिया तो किसी इंसान के द्वारा।
पास्टर मोहन और उनके परिवार ने प्रभु का धन्यवाद किया। वो व्यक्ति जरिया बना पर धन्यवाद प्रभु को मिला। मेरा सवाल यह है, क्या आप और मैं हमेशा गवाही ग्रहण करने वाले बनेंगे या किसी की गवाही का कारण भी बनेंगे? धन मेरे प्रियो, हम बटोरते रहे। देखिए, ग्लटनी जो है ना, ग्लटनी अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है ठूस ठूस के अपने आप को भर लेना। कि मेरे पास आज जितनी मुझे जरूरत है इस महीने उतना मेरे पास है, पर उससे ज्यादा मुझे मिल गया, ओह प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे भूख है 6 रोटी की, पर मेरे सामने रख दी गई 10, ओ 10 की 10 खा लूंगा मैं। किसी ने पूछ लो और हाँ वो भी मैं खा लूंगा। क्या होगा अगर आप खाते जाएंगे, क्या हो जाएगा? आप हट जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। कई लोग आत्मिक रीति से मर चुके हैं क्योंकि धन बटोर के ऐसे भर लिया है अपने आप को, पर देने के नाम पे कुछ नहीं है। मरे हुए लोग हैं, चरित्र नहीं है, वो देने की इच्छा नहीं है। क्या था यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, जो मेरे पीछे होना चाहे वो वैसा हो ले। जो लोग अपने आप को भरते जा रहे हैं, अपनी जरूरत, इस समय में अगर आपकी जरूरत पूरी हो रही है और आपको कोई दिख रहा है जिसकी जरूरत भी पूरी नहीं हो रही, मेरे प्रियो, अगर आप नहीं दे रहे और आपके मन में कुछ हो नहीं रहा है उसके प्रति करने के लिए, तो अपने विश्वास को परख के देखिए, शायद आपका विश्वास ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा याकूब ने कहा कि यदि कोई है जिसको जरूरत है और तो उसको कह रहा है हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है प्रभु आपके लिए करेगा, मदद करेगा, आपके पास है आपके पास, और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहा है फिर वो काय का विश्वास है, वो विश्वास है ही नहीं। विश्वास कर्म बिना अधूरा है और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था। तो यदि हम विश्वास करते हैं तो विश्वास कर्म में दिखना चाहिए। हमारा विश्वास हमें जीना है, और उसमें सबसे पहली चीज जिसमें हमें जीना है वो ये है कि हम देने वाले बने। जरूरत जहां दिखे, ये नहीं कि मुझे क्या मिल रहा है, पर इस समय में भी मैं किस तरह से दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। विश्वास के साथ मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन के आधार पे मैं आपको विश्वास दिला दूं, यदि आप बोने वाले बनेंगे तो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएंगे। आप परमेश्वर के नाम से दूसरों के लिए आशीष बनना शुरू करें, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, आपकी हर जरूरत को हमेशा पूरी करेगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, पर तब जब आप उसके जैसा बनने लगेंगे, उसके जैसा चरित्र आप में आने लगेगा, उसकी तरह आप तरस खाकर दूसरों के लिए आशीष बनना शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से ऐसी जिंदगी को मांगे। पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा जीवन आप हमें दें कि जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, उसको लेके प्रभु हम जिस तरह से वो छोटा लड़का जो कुछ उसके पास था, उसने ये निर्णय लिया कि जो मेरे पास है वो मैं दूसरों को भी दूं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। प्रभु हम भी वैसे ही बनने पाए। प्रार्थना करते हैं आप अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर, ताकि जो हमारे पास है वो हम इंतजाम करने पाए दूसरों के लिए भी। परमेश्वर पिता, हम आपसे मांगते हैं प्रभु कि हम समझने पाए कि जब हम देते हैं तो हम आपकी नजदीकी में आते हैं। जो आपकी नजदीकी में आता है वो आपके जैसा बनता जाता है, और जो आपके जैसा बन रहा है वो आपकी रीति से तरस खाएगा और आशीष देगा। और प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि हम किसी बढ़ाई के लिए, अपने नाम की चर्चा के लिए न देने वाले हों, और बड़ी नम्रता से प्रभु जी हम दें, ताकि हम आपकी आशीष का जरिया दूसरों के लिए बनने पाए। पिता ऐसी जिंदगी आप हमें दें, कृपा करें, दया करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस वचन पे चलने वाला बनाएं। इसी हफ्ते में प्रभु आप हमारी आंखों को खोल दें परमेश्वर पिता, कि जहां कहीं हमें जरूरत दिखे उसको हम आपके नाम से भरने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति जो इस वचन पे चले परमेश्वर पिता, आप उसको अद्भुत रीति से, अब्बा पिता मैं आपसे मांगता हूं कि अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता आप अभिषेक करें खुदावन, अद्भुत रीति से प्रभु जी उनकी जरूरतों को पूरा करें खुदावन, और उन्हें इस्तेमाल करें और बड़ी आशीष और आश्चर्य कर्म करें। पूरे सप्ताह भर में हमारी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। कलीसिया के बारे में प्रभु जी जो निर्णय लेने हैं, सिर्फ इस कलीसिया में नहीं प्रभु, और भी जितने भी पासवान हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। इस समय में प्रभु इन परिस्थितियों में किस तरह से हमें कलीसिया की अगुवाई करनी है प्रभु जी, आप मदद करें, अभिषेक दें खुदावन। और सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सब विश्वास में मजबूत बने रहें खुदावन। इस परीक्षा के समय में हम अपने विश्वास में मजबूत ठहरे रहें खुदावन, ताकि आप कहें विश्वास योग्य दास आ और अपने विश्राम में प्रवेश कर। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बने रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।